हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक क्लास 12 की टी.एस. ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का वॉल्यूम नंबर 2 2021 एडिशन है इसका। और ये रहा इसका 44th और 45 क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन है 1 जनवरी 2018 राहा लिमिटेड इशूड 6,000 डिबेंचर और 45 है ग्लोबल लिमिटेड इशू 10,000 डिबेंचर्स वाला। ठीक है जी, तो चलो हम पहले 44 शुरू करते हैं। राहा लिमिटेड ने 1 जनवरी को 6,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करने हैं 8% एट ए फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच, रीडीमेबल एट ए premium of 5% in equal proportion at the end of 5, 10 and 15 years. It has a balance of rupees 10,000 in the security premium reserve. So past journal entries also give journal entries फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन डिबेंचर। तो ये हमें क्या करना है, इसके लॉस की इशू एंट्री करनी है, उसके राइट ऑफ करने की भी। तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, और ये आ जाएगा लेजर फोलियो, ये आ जाएगा डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी। तो पहली एंट्री आएगी 1 जैन को, 1 जनवरी को जो एंट्री है वो किसकी आएगी, साल कौन सा है, 1 जनवरी को 2018 में बैंक अकाउंट डेब्टेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है जी। डिबेंचर एप्लीकेशन आ जाएगा हमारे पास अकाउंट, ओके। तो उसमें क्या आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रसीव्ड कितने की हो जाएगी, यहाँ पे 6,000 डिबेंचर हैं, ठीक है जी, 6,000 डिबेंचर हैं और फेस वैल्यू 100 रुपया है। तो ये कितना बन गया, 5 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5, तो 6 लाख रुपया बन गया ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आ गया। उसके बाद उसने अलॉट कर दिए डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेब्टेड टू, हाँ जी बोलिए क्या है, 8% डिबेंचर है, 8%, हाँ नीचे कर लेते हैं, 8% डिबेंचर्स। उसका कारण मैं बीच में लाइन को छोड़िए बताता हूँ। डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बुक करना है यहाँ पे ना, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो 6 लाख है और यहाँ पे 6 लाख ही आ जाएगा। और यहाँ पे प्रीमियम और रिडम्पशन कितना वो कह रहा है स्टूडेंट्स, 5%, तो 50,000 30,000 आ जाएगा ना, 5 का 30, 30,000 ये आ जाएगा और 30,000 ये आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है जी, 30,000 का ये लॉस आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग डिबेंचर्स इशूड, ठीक है जी, एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल, ठीक है जी। चलो जी, रिडीमेबल एट 5% आ गया। चलो ये तो एंट्री होगी यहाँ पे, 30,000 का बुक हो गया। अब वो हमें राइट ऑफ करना है ना डिस्काउंट, ठीक है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर्स का। तो इक्वल प्रोपोर्शन में उसने कहा कि उसने वो राइट ऑफ करने हैं, रिडीम करने हैं, उसकी कोई बात नहीं है। तो हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हमारे पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेब्टेड कितना पड़ा है हमारे पास बेटे, हाँ जी, वो है हमारे पास 10,000 का। और स्टेटमेंट ऑफ P&L में कितना है, P&L अकाउंट में कितना है, 20,000 का। और ये आ जाएगा 2, बोलो, ये आ जाएगा, इधर लॉस है ना ये, हाँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगा 30,000 का। तो बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है जी, रिटर्न ऑफ थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड
P&L, ठीक है जी। ये एंट्रीज आ गई, बस सिंपल सी एंट्री थी। 6 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे आपने 5% उसका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बुक कर लिया और उसके बाद राइट ऑफ कर लिया लास्ट डेट को। तो यहाँ पे 1 जनवरी है और यहाँ हमें साल की क्लोजिंग की डेट नहीं पता, तो या जहाँ तो 31 दिसंबर ही आएगी। अगर नहीं आपको यकीन या कोई डाउट है कि आपको डेट का आइडिया नहीं है, तो आप डेट को ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, सीरियल नंबर डाल सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए, ये रहा पहला हमारा 44वां क्वेश्चन। अब मैं आपको करके दूंगा 45 क्वेश्चन, ठीक है जी। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? ग्लोबल लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, redeemable in 4 equal installments by draw of lot of 3 years at a premium of 9%, 9 रुपये। तो मतलब क्या हुआ, उसने रिडीम जो करने हैं ड्रॉ ऑफ लॉट से करने हैं एट द एंड ऑफ 3 साल के बाद, ठीक है जी। पर हमें डिस्काउंट तो राइट ऑफ अभी करना है, पास द सॉरी जर्नल एंट्रीज फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। हाँ, तो उसी के बारे में बात करने को बोला है, ठीक है जी। एंड आल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इशू, तो पास द जर्नल एंट्रीज फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। तो पहले लॉस हमें बुक करना तो पड़ेगा ना, तो इसके लिए एंट्रीज तो हमें सारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है जी। ये है हमारा 45वां क्वेश्चन, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जर्नल ठीक है। तो ये है डेट, ये डेट है, ये क्या है पर्टिकुलर्स। यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज और ये क्रेडिट रुपीज, ठीक है बेटे। तो इसमें पहली एंट्री जो आएगी वो क्या आएगी, किसकी एंट्री आएगी? पहले 10,000 के हिसाब से पैसे आएंगे ना। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन received for 10,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100। तो ये कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये बन गया 10,000 का 10 लाख रुपया, उससे मल्टीप्लाई करके 100 रुपये से। तो डिबेंचर एप्लीकेशन कितनी आई हमारे पास? 10 लाख रुपए की। और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा अब हमें इसको बुक करना है, डिबेंचर तो इशू करने हैं और 9 रुपये का क्या करना है हमें? लॉस भी बुक करना है। तो यहाँ पे आएगा पहले डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट टू, बोलो बेटा आगे क्या आएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यस, ये क्या आ जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कैसे आएगा मैं वो बताता हूँ आपको। पहले तो ये 10 लाख आ गया, ये 10 लाख आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 10 लाख आ गया, यहाँ कुछ नहीं आएगा बेटे। हाँ, अब क्या करना है? प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है? 10,000 आपके पास डिबेंचर्स हैं और 9 रुपये के हिसाब से ये 90,000 रुपया बन जाएगा और लॉस भी कितना आ जाएगा? 90,000। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रीपेबल या रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹9 पर डिबेंचर, ठीक है जी। थोड़ा सा जर्नल को एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि एक एंट्री अभी रहती है, ठीक है जी। और उसके बाद मेरे को क्या बनाना है? नीचे इसका लेजर भी बनाना है अकाउंट, तो वो भी मैं बना लेता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए मैं इसका फॉर्मेट भी बना लिया है अकाउंट का, तो साथ के साथ ही काम हो जाए तो ठीक है। हाँ जी, ये लेजर का फॉर्मेट भी बना लिया। चलिए पहले हम वो एंट्री कर लेते हैं। तीसरी एंट्री क्या आएगी हमारे पास? क्या पड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं पड़ा हुआ ना, मतलब ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा है ना कैपिटल रिजर्व पड़ा है। तो फिर ये किस में जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिटेड टू
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये कितना आएगा 90,000 बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ इन पी एंड एल अकाउंट। ठीक है जी, तो यहां पे अब हमें क्या बनाने को बोला उसने, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है हमें। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये जर्नल फोलियो है, ये अमाउंट है, ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, जर्नल फोलियो है और अमाउंट है रुपीज़, और ये भी रुपीज़। ठीक है बेटे, तो इसका हमें अकाउंट तो नेचुरली ये डेबिट साइड में आ रहा है ना, ये देखिए उसने हमें कौन सा अकाउंट बनाने को है, लॉस ऑन डिबेंचर्स का, तो डेबिट साइड में है, तो इसकी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, टू वाली साइड में आएगी ना। ठीक है जी, टू वाली साइड में क्या आएगा बोलो, इसमें आएगा इधर टू प्रीमियम रिडम्पशन, तो ये आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन कितना आ जाएगा बेटे बोलो, ये था 90,000 रुपया। ठीक है जी, और इधर क्या चला जाएगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये भी 90,000 यहाँ चला जाएगा, तो बाकी ये एंट्री यहाँ ऐसे पूरी हो जाएगी। बस यही आपको करके दिखाना था। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स एक बार ये एंट्रीज 45th क्वेश्चन की दोबारा देख लीजिए। ठीक है जी, 45th क्वेश्चन की एंट्रीज दोबारा देख लीजिए। पहले बैंक में डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आ जाएगा 10 लाख का, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा 90,000 से, और डिबेंचर 10 लाख से क्रेडिट हो जाएगा, एंड टू प्रीमियम रिडम्पशन भी 90,000 से, बिकॉज 9 रुपये का डिबेंचर का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बुक करना था हमें। ठीक है जी, और ये राइट ऑफ हो जाएगा पी एंड एल में, क्योंकि ना तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा है ना कैपिटल रिजर्व पड़ा है, और उसके बाद ये चला जाएगा पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोनों, और ये वीडियो भी मैं यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस देखना ना भूलना। ओके जी, डन।